प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आशा करते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन जो रोज का रोटी खाते हैं यानी प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आप अपने स्थान पर ठीक होंगे और प्रभु आपके विश्वास को और दृढ़ करे और आपको आशीष दे। चलिए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। पहली कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 3 वर्स 10। पहला कुरिन्थिया 3 अध्याय ते 10 वचन। परमेश्वर दी किरपा दे अनुसार जो मैनू दान हुई है, मैं सियाने राज मिस्त्री वांगू नहीं रखी ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਭਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ करता है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसे रद्दा रखता है। देखिए यहाँ पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थ में रहने वाले मसीह विश्वासी भाई बहनों को पत्र लिखता है और कहता है कि मुझ पर अनुग्रह हुआ। मैंने प्रभु के अनुग्रह से, हिंदी में दोबारा एक बार पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 3 का 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। देखिए यहाँ पे पौलुस बोलता है प्रभु के फसल से, प्रभु के अनुग्रह से जो मुझ पर हुआ है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की न्यायी नींव डाली। जब हम इस बात के ऊपर ध्यान करते हैं तो बुद्धिमान राजमिस्त्री तो शरीर के लिए इस पृथ्वी में जब घर बनाता है तो उसकी नींव डाली जाती है। यहां पे पौलुस प्रेरित उदाहरण दे रहा है। ये नहीं कि वो राजमिस्त्री था, वो लोगों को घर बना के देता था। इधर में वो घर का उदाहरण देता है। असली में वो हमें समझाता है कि जैसे मनुष्य के लिए इस पृथ्वी में एक घर बनाया जाता है तो उसकी नींव मजबूत डाली जाती है। उसके लिए बुद्धिमान राजमिस्त्री चाहिए। वैसा प्रभु का घर कलीसिया को कहा गया है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं ना, प्रभु की कलीसिया को भी परमेश्वर का घर कहा गया है। कलीसिया परमेश्वर का घर। जब हम पहला तीमुथियुस 3 का 15 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तू ध्यान कर तीमुथी, परमेश्वर के घर में कैसे बर्ताव करना है। तो कलीसिया को परमेश्वर का घर कहा गया है। तो परमेश्वर के घर की जब नींव डालना है तो उसके लिए बुद्धिमान राजमिस्त्री होना चाहिए। बुद्धिमान राजमिस्त्री का मतलब परमेश्वर का बुलाया हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना चाहिए और स्वर्गीय बुद्धि से भरा होना चाहिए। क्योंकि प्रभु के घर में उनको सेवा करना है। प्रभु के घर में एक मनुष्य का नींव डालना है। तो वो नींव कैसे डालना है? देखिए
हम जब प्रभु का वचन को देखते हैं नींव के बारे में, तो उसके साथ मैं पढ़ना चाहूंगा पहले करंथियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 17 वचन। 1 करंथी चैप्टर 1 वर्स 17, पहली करंथियों की पत्री 1:17। क्यों जो मसीह ने मैनू बपतिस्मा देण लई नहीं सगों खुशखबरी सुनाउण लई घल्लिया, पई शब्दां दे ज्ञान नाल नहीं, पई किते आयो ना होवे जो मसीह की सलीब अविस्ती हो जाए। yes. क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। आमीन। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे नींव क्या है? यानी जब प्रभु का दास इधर बोलता है कि प्रभु ने मुझे खाली बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए, और सुसमाचार भी ज्ञान के शब्दों से नहीं, इधर उधर की किताबें पढ़ के नहीं, दुनिया की बातें नहीं, क्रूस के ऊपर जो क्रूस पे प्रभु ने अपना प्रेम दिखाया है, उस प्रेम को बांटने के लिए, उस प्रेम की गहराई आपको लोगों को बताना है कि आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपको कितना प्रेम किया है और आपके लिए क्या किया है। उसने आपके लिए अपना प्राण क्रूस पर कुर्बान कर दिया है। पाप हमने किए और मार आपके सृष्टिकर्ता ने खाया है। आपका सृष्टिकर्ता क्रूस के ऊपर नंगा लटक रहा है, वो आपके पापों का दंड उठा रहा है। भाइयों बहनों, उस प्रेम की कदर करें, उस प्रेम की ओर देखें जिसने आपको क्रूस के ऊपर प्रेम किया। वह ओरिजिनल पूरा प्योर सुसमाचार। लेकिन आजकल तो यीशु प्रभु चंगाई देता है, यीशु प्रभु दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है, यीशु प्रभु गाड़ी देता है, बच्चा देता है, नौकरी देता है। ऐसा सुसमाचार प्रचार हो रहा है। उधर में है नी की गड़बड़। एक विश्वासी का जब लालच के ऊपर नींव होगा तो वो आगे कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए पौलुस कैसे नींव डालता है? क्रूस की वचन सुनाता है। पहली करंथियों की पत्री उसका 1 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। 1 करंथी चैप्टर 1 वर्स 22-23। पहला करंथी 1 अध्याय 22-23 वचन। ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੁੱਧ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आमीन। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आमीन। देखिए 2000 साल करीब पहले उस समय यहूदी तो चिन्ह मांगते थे, यूनानी ज्ञान ढूंढते थे। उस समय भी लोग चमत्कारों के पीछे, ज्ञान के पीछे भाग रहे थे। लेकिन पौलुस बोलता, ना तो चमत्कारों की बात करूंगा, ना तो ज्ञान की बातें करूंगा, क्रूस पर दिया हुआ मसीह का प्रचार करता हूं। सो आज नींव डालना है, आपने सच्ची नींव डालना है तो आपको क्रूस का प्रचार करना होगा कि क्रूस के ऊपर जो लटक रहा है वो है कौन? वही है अनादिकाल का परमेश्वर, वही है ना बदलने वाला, वही है सर्वशक्तिमान, वही है सर्वव्यापी, वही है सर्वज्ञानी, जो क्रूस के ऊपर लटक रहा है, जिसने हमारे लिए प्राण दिया है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वही है हमारा मसीह। सो ये है नींव। अगर आपकी नींव ऐसे डाली गई तो फिर आप प्राण दे देंगे, लेकिन प्रभु यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी आ जाए, दुख आए, परेशानी आए,
कैसी स्थिति आ जाए आप कभी नहीं डरेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता तेरा नाम महिमा पाए, विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।